दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार। आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक पे आज हमारे साथ है मनीषा। मनीषा जो कुरसेड़ा गांव की रहने वाली है और अभी इसी साल शादी होकर के सिमारा कासिमपुर गांव आई। मनीषा ने पढ़ाई किया, सपना था कि हम पुलिस में जाएंगे, लेकिन वैकेंसी नहीं निकली। अभी मनीषा अपने ससुराल में है और नर्स बनने की तैयारी कर रही है। आज युवा दस्तक पे हमारे साथ जुड़ी है। हम मनीषा के संघर्ष की कहानी तमाम आप युवा साथियों के साथ लेकर के आए और उन चुनौतियों, उन बारीकियों को समझेंगे कि एक लड़की जो सपना देखती है लेकिन शादी कर दी जाती है, तो जब वो मायके से ससुराल जाती है, वहाँ जाके उसके सपने और ज़िंदगी अलग अलग बदलाव और अलग अलग मोड़ ले लेती है। और उन्हीं बदलाव, उन्हीं मोड़ में को चुनौती का सामना करते हुए कैसे अपने सपने के लिए आगे बढ़ना है, एक युवा इससे ज़्यादा समझ नहीं सकता। और जो युवा भ्रमित होते हैं उन लोगों के लिए सीख बन जाती है। युवा दस्तक ऐसे युवाओं के साथ बात करता है, उनके संघर्ष की कहानी को आप सबके साथ साझा करता है। आज की चर्चा में युवा दस्तक पे मनीषा, हम मनीषा से बात करें। मनीषा, आपका स्वागत है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मनीषा है। मेरे पिताजी का नाम श्री अमर सिंह है। मैं कुरसेड़ा की रहने वाली हूँ। मेरी माता जी का नाम श्रीमती सावित्री देवी है। मैं 4 बहन 1 भाई हूँ। तो मनीषा, आप मायके से ससुराल आ गई। हाँ। क्या सपने थे और कैसे ये बदलाव आया? सपने तो मेरे बचपन ही से थे कि मैं पढ़ के कुछ बनूँ। कर रहे कोशिश तो मैं अभी भी कर रही हूँ। कोशिश सफल हो जाएगी तो फिर अच्छा रहेगा। तो आपके गांव में क्या माहौल था लड़कियों को लेकर के, खासतौर से जिस समुदाय से आप आते हैं? किन किन चुनौतियों के दिन देखे आपने कि कैसे हालात में आप पढ़ पाए? मेरे पिताजी मजदूर हैं। मजदूरी करके हम सब लोगों को पढ़ाते हैं और अपना भी पेट पालते हैं, परिवार का भी पेट पालते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आपकी शादी हुई, आप शादी के बाद आप दूसरे घर में आए हैं, तो क्या अंतर देखते हैं वहाँ और यहाँ पे? यहाँ के माहौल, यहाँ के लड़कियाँ और महिलाओं की स्थिति और अपने गांव की? अभी तो हमें कुछ अंतर नहीं लगता है। अभी मैं रही कितनी, अभी टाइम ज़्यादा नहीं बीता। अब आगे चल के पता चलेगा कौन कितना अंतर है, कैसे है। जी। तो आपके साथ पढ़ने वाली लड़कियाँ, आपने कहाँ तक पढ़ाई किया? मेरी BSc फर्स्ट ईयर। BSc फर्स्ट ईयर। आपके गांव में कितनी लड़कियां थीं जिन्होंने BSc फर्स्ट ईयर किया है? हमारे गांव में तो बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन हमारे साथ पढ़ती तो हम 3 लोग थे। 3 लोग। वो किस जाति समुदाय से आती हैं तीनों लड़कियां? समान है। सब चमार है। हाँ। अच्छा, तो 3 लड़कियां जो पढ़ रही थी, उन सबकी शादी हो गई या वो अभी तैयारी कर रही है? नहीं, अभी पढ़ रही हैं वो लोग। आपके अकेली शादी हुई है? हाँ। तो आपका, उससे पहले आप बात कर रहे थे कि हमारा पुलिस बनने का सपना था। ये सपना चेंज क्यों हुआ आपका? अब वो तो सरकार के ऊपर है। अगर और कौनों की भर्ती निकल आएगी तो उसमें भी कोशिश करेंगे। बिल्कुल। मतलब कि कोई छोड़ने नहीं चाहिए, जौन सी हो तो सफल हो जाए। तो एक युवा के तौर पे, खास तौर से लड़कियों के लिए क्या चुनौती आती है गांव में? वो चुनौती जो आपने फेस करी है, एक महिला होने के नाते, एक लड़की होने के नाते, क्या कठिनाइयाँ आती हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए? कई बार दलित समुदाय के युवा जब आगे आते हैं तो कई बार छुआछूत भेदभाव का शिकार हो जाते हैं। कई बार आर्थिक संसाधन नहीं होता है। कई बार लोग कहते हैं अरे ये तो नीची जाति की, इनको क्या करना है, तो वो मौके नहीं मिल पाते, उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आपने देखा ऐसे किन्हीं युवाओं को या आपने महसूस किया अपनी लाइफ में? नहीं, मैंने तो कभी नहीं किया। मैंने तो सोचा लड़की और लड़कों में क्या अंतर है, आजकल तो सब लोग बराबर हैं। बस मेहनत करने से सब उसका फल मिलता है। बिल्कुल। तो जब लड़की लड़का की हम बराबरी की बात करते हैं तो संविधान की बात आती है, क्योंकि संविधान ही बराबरी की बात करता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान के बारे में आप क्या जानते हैं? क्योंकि युवा दस्तक ऐसे ही युवाओं की आवाज़ को उठाता है। संविधान दिवस से शुरू किया गया है 25 साल के विजन का एक कैंपेन जो युवाओं की आवाज़ को बुलंद करता है। भारत के संविधान के बारे में और बाबा साहब के बारे में आपकी क्या समझ है, जानकारी है? आप बताइए, आपको बहुत युवा सुन रहे हैं। बाबा साहब एक ऐसे इंसान है जो मतलब है तो नीची जात की, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जो आज की युग में सारी लड़कियों और लड़कों को एक समान योजना दे दी गई है। मान सम्मान मिल रहा है बराबर। तो संविधान लिखा बाबा साहब अम्बेडकर ने, संविधान के बारे में क्या जानते हैं आप? संविधान उन्होंने ही नियम कानून बनाए हैं, वही चल रहे हैं। तो एक महिला के लिए संविधान कितना महत्वपूर्ण है? अगर संविधान नहीं होता तो हमारी स्थिति क्या होती? तो जो ना पहले थी अंग्रेज लोगों की स्थिति वही होती है। क्या स्थिति थी, आपने सुना है, कभी सोचा है? पहले की स्थिति ऐसी थी कि पहले के लोग एक दूसरे को तो
मतलब बड़े बड़े लोग होते, वो दूसरे लोगों से तो बहुत सारा काम कराते थे और उसे खाना पीना नहीं देते थे, फटे पुराने कपड़े पहनते थे, ये सारी स्थिति थी। तो संविधान आने के बाद ये चीज़ें ये बदल गई। संविधान आने के बाद ये स्थिति बदलती गई है और आज के लोग ऐसे हैं जो खुद पे खुद बदल रहे हैं। तो मनीषा, संविधान में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात करी गई, खास तौर से स्वतंत्रता की बात है। तो क्या लगता है आज हमारी महिलाएं, हमारे युवा लड़कियां को स्वतंत्रता मिली है या गांव में अभी भी उनको दबा के रखा जाता है? बहुत से ऐसे गांव भी हैं जिनमें लड़कियों को दबा के भी रखा जाता है और कहीं कहीं पे तो बराबर ही मान सम्मान मिलता है। यही सब है। अच्छा, तो अब आज युवा दस्तक पे आपको तमाम लड़कियां देख रहे हैं कि मनीषा कैसे संघर्ष करके अपने मायके में संघर्ष करती है, ससुराल में संघर्ष करती है और यहाँ तक आ गई, अपनी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी हासिल करना है। क्या दिक्कतें आ रही हैं सामने? अभी तो कर रहे हैं, अभी तो कुछ दिक्कत नहीं है, अब आगे पता नहीं क्या दिक्कत। फैमिली का सपोर्ट कैसे रहता है? फैमिली का सपोर्ट तो कहते हैं आप पढ़ो तो मैं पढ़ा रही हूँ। अच्छा, तो आज आपको युवा दस्तक में जो लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो, अगर वो आपसे प्रेरणा लें तुम्हारी कहानी देख करके, कोई और युवा लड़की खास तौर से, जो कई बार क्या होता है कि लड़कियां मायके में रहती हैं तब तक तो बहुत अच्छे से सोचती हैं और जब वो ससुराल में चली जाती हैं तो उनकी दुनिया बदल जाती है, घर के अंदर कैद हो जाती हैं। ऐसी लड़कियां कैसे आगे निकले, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए उन लोगों को अपना यही पढ़ाई के बारे में बताना चाहिए और सब लोगों को मान सम्मान देना चाहिए, अच्छे से लोगों को रखना चाहिए और घर में भी कोई कमी ना हो कि जिससे वो आपको वो कर सकें, इसलिए। ओके, तो मनीषा, आपने गांव से लेकर के यहाँ एक लड़की से लेकर के बहू बनने तक का सफ़र आप पूरा करके आए, अब ज़िंदगी को आगे लेके जाना है, आगे क्या सपना है, क्या करोगे आप आगे बढ़ के? आगे बढ़ के बस मैं तो बस यही चाहती हूँ मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। बिल्कुल, तो मनीषा अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती है क्योंकि अपनी मजबूती से खुद को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है और देश में युवाओं की आवाज़ को बुलंद करना है। संविधान को भी जानती है, बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को भी जानती है, क्योंकि वो बोलती है बाबा साहब नहीं होते तो शायद हम इस हालात में नहीं होते, बहुत बुरी हालात होती जो हमारे समाज की थी। युवा जो खास तौर से गांव में रह रहे हैं, सबसे बीहड़ के क्षेत्रों में हैं और वहाँ पे संघर्ष करते हैं, और ख़ास तौर से लड़कियाँ जो दो घरों को जोड़ती हैं, मायका पक्ष भी ससुराल पक्ष भी, और उन सबके बीच को सबको मैनेज करते हुए आगे बढ़ने के सपने को लेकर के आगे बढ़ती मनीषा संघर्ष कर रही हैं। हमारी शुभकामनाएं है कि मनीषा अपने उस सपने जिसके लिए वो मेहनत कर रही है उसको पूरा करे। युवा दस्तक पे आज आई, हमारे साथ बातचीत किया, इसलिए मनीषा आपका धन्यवाद। और हम तमाम युवाओं से अपील करना चाहेंगे कि मनीषा जैसी तमाम लड़कियां जो मनीषा से सीख ले सकती हैं, समझ बना सकती हैं, यही तो युवा दस्तक का मकसद है कि हर रोज़ हम जब युवाओं के साथ बातचीत करते हैं, उनके सफ़र, संघर्ष, सफ़रनामे से आप सीख सकते हैं, उस देश में युवाओं की आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए युवा साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। देखते रहे युवा दस्तक।